और आगे बढ़ेंगे जहां मध्य प्रदेश के छतरपुर में सनातनी हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। आज सनातनी हिंदू एकता पदयात्रा का आगाज होने जा रहा है। आज से 9 दिवसीय तक चलने वाली इस पदयात्रा का शुभारंभ सुबह 10 बजे से होगा। रोजाना करीब 15 किलोमीटर तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पदयात्रा करेंगे और 160 किलोमीटर पैदल चलकर राम राजा सरकार ओरछा पहुंचेंगे। सनातनी हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में 600 पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी और करीब 10 से 15 हजार शिष्यों और भक्तों के साथ यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस यात्रा में बीमार बुजुर्गों और छोटे बच्चों को शामिल नहीं होने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ सनातनी हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर श्रद्धालु भी बड़े पैमाने पर तैयारी कर चुके हैं। साथ ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों से अपील की है कि वो पूरे यात्रा मार्ग में उन्हें फूल माला ना पहनाएं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे। संवाददाता समीर अवस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, क्या कुछ उद्देश्य है इस यात्रा का? आज से इसका आगाज होने जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद इस यात्रा में शामिल होंगे, शुभारंभ करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की? देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं, बागेश्वर धाम सरकार के जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, मतलब जात पात भेदभाव छुआछूत को मिटाने के लिए एक हिंदू एकता पदयात्रा की शुभारंभ आज से करने जा रहे हैं। जिसका बता दूं, बागेश्वर धाम से ओरछा धाम रामराजा सरकार तक पहुंचेंगे। 160 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा, जिसमें उन्होंने अपील की है कि जगह जगह जो फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है, कई बार देखा जाता है, लेकिन इसमें उन्होंने अपील की है लोगों से कि फूलों में व्यर्थ पैसा खर्च ना करे कोई भी भक्त, वही गरीबों में बांटे। और साथ ही साथ मैं बता दूं, भेदभाव छुआछूत आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है। कई इलाके हैं बुंदेलखंड में, इन सब चीजों को लेकर ये पदयात्रा की आज से ही शुभारंभ करने जा रहे हैं। और इस यात्रा के पहले ही भक्तों का जन सैलाब बागेश्वर धाम में उमड़ पड़ा है। काफी यहाँ पर लोग देखे जा रहे हैं। देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं इस आवाहन के साथ कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने होकार भरी है हिंदू राष्ट्र बनाने की। उस हिंदू राष्ट्र के लिए ये पहला कदम है, प्रथम यात्रा है हिंदुओं को एक करने की। ये इसी वजह से आज देखने को मिलेगी पूरे छतरपुर जिले में, बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा धाम तक जो नेशनल हाईवे है, सभी जगह होर्डिंग बोर्ड वगैरह पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं, प्रशासन जो है पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि हिंदुओं को एक करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक पदयात्रा जो हमेशा कई बार विवादों में भी रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयानों को लेकर, इसलिए प्रशासन भी अलर्ट है। और उन्होंने अपील की है कि जो लोग, इतनी लंबी यात्रा है 160 किलोमीटर का, तो पैदल खाली पैर ना आए, अपने साथ आप जूते चप्पल भी पहन के चल सकते हैं। इसी बीच भगदड़ की स्थिति ना हो, तो इसको लेकर भी प्रशासन लगातार अलर्ट है। छतरपुर एसपी कलेक्टर लगातार धाम का निरीक्षण कर रहे हैं और प्रशासन जो है पूरी तरह मुस्तैद है। जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है। बिल्कुल, भगवा ध्वज लेकर धीरेन्द्र शास्त्री निकलेंगे, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि इस यात्रा में कई सेलेब्स भी शामिल होंगे, जाने माने संत, इसके साथ ही कई बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। तो क्या आज शुभारंभ होने जा रहा है तो कौन कौन से बड़े चेहरे इसमें शामिल होंगे? देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं, हिंदुत्व को, सनातन धर्म को लेकर जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, निश्चित तौर पर हिंदुओं के लिए बहुत गर्व का विषय है। इस यात्रा में बताया जा रहा है जो मशहूर फिल्म कलाकार हैं संजय दत्त और तमाम बड़े कलाकार यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ देश के कोने कोने से जो साधु संत है वो बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। और इस यात्रा का पूरा हिंदू समाज जो है समर्थन कर रहा है। बिल्कुल समीर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन हमारे साथ न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोनू लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, एक बड़ी यात्रा निकालने जा रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, एक बड़ा चेहरा है सनातनी समाज का। लगातार वो ऐसे मुद्दे उठाते आए हैं, हिंदुओं से जुड़े हुए, सनातन से जुड़े हुए। इस यात्रा का क्या उद्देश्य और क्या लग रहा है, इस यात्रा का कितना असर
जनमानस पर पड़ेगा? देखिए, अब से कुछ ही देर में छतरपुर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालने जा रहे हैं और यह पदयात्रा छतरपुर से 10 दिनों बाद राम राजा दरबार ओरछा पहुंचेगी और वहां समाप्त होगी। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का खुद का ही कहना था कि समाज में जात पात भेदभाव और वैमनस्य जो बढ़ता जा रहा है उसे मिटाने के लिए वे यात्रा निकाल रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और पिछले कई वर्षों से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश भर में अपने प्रवचन करते हैं, अपना दरबार लगाते हैं, अपने दिव्य दरबार लगाते हैं। उसमें वो लगातार दम ठोक के कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बड़ी संख्या में उनके फॉलोअर न केवल मध्य प्रदेश या छतरपुर में है, बाकी देश भर में और दुनिया भर में है। तो उनका यह कहना है कि उनके फॉलोअर भी उन्हें लगातार प्रेरित करते हैं कि वे हिंदू राष्ट्र बनाने के पहल में आगे बढ़े और हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करें और लोगों को जागृत करें कि हिंदू राष्ट्र कैसे बने। लेकिन इस बार जो उनकी यात्रा जो अभी कुछ देर बाद छतरपुर से राम राजा दरबार ओरछा तक निकलने वाली है, वो समाज में, हिंदू समाज में जात पात भेदभाव मिटाने के लिए निकाली जा रही है कि आज भी हिंदू समाज एकजुट नहीं है, जिसके कारण जो हिंदुओं के ऊपर लगातार सनातन समाज के ऊपर आक्रमण होते हैं। तो उनकी ये आज की इस बार की जो यात्रा है वे पदयात्रा है और पदयात्रा के दौरान उन्होंने कई प्रोटोकॉल भी रखे हैं कि वे पूरी पदयात्रा में 10 दिनों तक न कोई हार स्वीकार करेंगे न स्वागत स्वीकार करेंगे। इसके अलावा वो पूरी यात्रा में पादुका यानी चप्पल आदि भी नहीं पहनेंगे। तो आज अभी से कुछ देर बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की छतरपुर से यात्रा शुरू होगी जो 10 दिनों तक लगातार चलेगी और यात्रा गड़ा तिराहे से आज शुरू होगी जो लगभग 20 किलोमीटर कादरी गांव में समाप्त होगी। वहां पे 50,000 लोगों के जुटने की उम्मीद है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार की पंडित धीरेन्द्र कृष्ण की यात्रा कितनी अहम है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दिए हैं और स्पष्ट कहा भी है कि उनकी पदयात्रा को शोभा यात्रा न समझा जाए। वे हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए, समाज में भेदभाव मिटाने के लिए और सभी धर्म संप्रदाय पंथ के लोगों को सनातन के धर्म के झंडे एकजुट करने के लिए आज से यात्रा निकाल रहे हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध, ये भी बताया जा रहा है कि सनातन से जुड़े हुए कई बड़े चेहरे, साधु संत इस यात्रा में शामिल होंगे। जानी मानी हस्तियां, सेलेब्स, इसके साथ ही कई बड़े राजनेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आपके पास क्या अपडेट है, कौन कौन इस यात्रा में शामिल हो सकता है? देखिए, जिस तरह उन्होंने घोषणा की है कि उनकी यात्रा समाज में जात पात और भेदभाव मिटाने के लिए, हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए, तो इसमें उन्होंने कई राजनेताओं को भी आमंत्रित किया है, कल फिल्मी सेलिब्रिटीज को भी आमंत्रित किया है। इसके अलावा समाज में अलग अलग वर्गों में काम करने वाले लोगों को भी आमंत्रित किया है। और इसके अलावा बात करें तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो यात्रा निकलने वाली है, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, उसका शुभारंभ स्वामी राम भद्राचार्य महाराज करना चाहते थे। हालांकि उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी, लेकिन उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा का शुभारंभ करने के लिए अपनी अनुमति दे रखी है। इसके अलावा बात करें फिल्मी कलाकारों की तो आशुतोष राणा शामिल हो सकते हैं यात्रा में बीच में। उसके अलावा संजय दत्त शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हो सकती हैं और उन्होंने कई राजनेताओं को भी आमंत्रण दिया है। इसके अलावा उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति, भले ही वो सेलिब्रिटी हो या आम आदमी हो, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में बगैर आमंत्रण के भी शामिल हो सकता है और अपना योगदान दे सकता है हिंदू समाज को एकजुट करने में। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा पदयात्रा पे सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि वो अपनी यात्रा में 10 दिनों तक क्या संदेश देते हैं, क्योंकि उनका स्पष्ट कहना था कि बुंदेलखंड जिस क्षेत्र में यह यात्रा छतरपुर से ओरछा तक निकाली जा रही है, वहीं समाज में हिंदू समाज बटा हुआ है। सबसे ज्यादा जातिगत भेदभाव है, लोग एक दूसरे को की मानते नहीं है, सुनते नहीं है, हिंदू समाज में बंटवारा है। तो इसी सबको एकजुट करने के लिए वे आज यात्रा निकाल रहे हैं और अगले 10 दिनों तक छतरपुर से लेकर ओरछा तक का लगभग 160 किलोमीटर का मार्ग पूरे भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आएगा और इसकी अगुवाई करेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है।
बिल्कुल, और उनके कई फॉलोवर्स हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में जनसैलाब भी देखने को मिलेगा उनकी इस यात्रा में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनिरुद्ध, और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन समीर हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ने वाला है इस यात्रा में, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की 9 दिनों तक, और आज कितने बजे आगाज होगा इस यात्रा का, कहाँ से इस यात्रा की शुरुआत होगी और दूसरे दिन ये यात्रा कहाँ पहुंचेगी, क्या अपडेट है आपके पास? मैं बिल्कुल बता दूं, बागेश्वर धाम सरकार के जो धाम है जहां पर बालाजी विराजमान है, वहां से हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का शुभारंभ किया जाना है। कदारी के पास आज करीब बागेश्वर धाम से 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर है नेशनल हाईवे झांसी खजुराहो 4 लाइन पर। कदारी के पास आज रात में जो है वहां पर विश्राम करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच जो खाने के इंतजाम है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो भक्त उनके साथ पहुंच रहे हैं, जो इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए जगह जगह पर खाने की व्यवस्था भी की गई है और किसी भी प्रकार से लोगों से अपील की गई है भगदड़ न मचाए। और जो समिति है, बागेश्वर धाम सरकार की जो समिति है, उस समिति के कार्यकर्ताओं को और साथ ही साथ समाज से जुड़े जो लोग हैं, जो हिंदुओं को एकत्रित करने की इस मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग जो है टीम बनाया गया है ताकि किसी भी भक्त को या इस यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को परेशानी ना हो। बिल्कुल, जिस तरीके से बुंदेलखंड में भेदभाव होता है जातियों को लेकर, या फिर कई क्षेत्रों में हम देखते हैं आज भी ऐसी चीजें होती हैं, उसको मिटाने की कोशिश इस यात्रा के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री करें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, समीर।